ब्रेक के बाद फास्ट मनी में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपको 10 ट्रेड्स बता दिए गए जहां पर खरीदारी या फिर बिकवाली के सौदे आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स जो ट्रेडर के रडार पर हैं उस पर विनती ऑर्गेनिक्स एक स्टॉक है जो मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। स्मॉल कैप मिड कैप स्पेस में बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है ट्रेडर्स की, और कुछ स्टॉक्स जो लंबी अवधि के चार्ट जहां पर मजबूत हैं और जो नए लेवल्स छू रहे हैं, बाजार उनको क्लोजली ट्रैक कर रहा है। सभी एम एवरेज के ऊपर विनती ऑर्गेनिक्स काम काज कर रहा है। यहाँ से चढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, गिरावट कम रहेगी। अगर कोई भी डिप आए तो ट्रेडर उसको यूज़ करेंगे खरीदारी करने के लिए। 902 तक के टारगेट्स आज के सत्र में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। 880 का स्टॉप लॉस कल की क्लोजिंग के हिसाब से। और फिर से वही बात कि पहले पॉजिटिव होने दें स्टॉक को, कल की क्लोजिंग के ऊपर निकलने दें, उसके बाद अपने ट्रेड्स पॉजिटिव साइड पे आप इनिशिएट कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग ये है कि फार्मा पैक जिसमें कंप्लीटली सभी नेगेटिव होते चले जा रहे थे पिछले कुछ दिनों में, वहां पर खरीदारी जो है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। और निचले स्तरों से पुल बैक के तौर पे देखें इन तमाम स्टॉक्स को, चाहे वो जेबी केमिकल हो, सुवेन लाइफ हो, वोखार्ड हो या फिर डॉक्टर रेड्डी सिप्ला जैसे स्टॉक्स निचले स्तरों से बहुत स्मार्टली रिकवर करते हुए नजर आए कल के सत्र में। इस स्टॉक में खासियत ये कि 50 दिनों की एवरेज के ऊपर निकला और उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा। फार्मा शेयरों पे पुल बैक है, हो सकता है कंटिन्यू रहता हुआ नजर आए क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड टेरिटरी में कामकाज कर रहे हैं। जेबी केमिकल आज चढ़ा तो 352 तक के लक्ष्य जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 352 का टारगेट रहेगा और 336 का एक स्टॉप लॉस आपको आज के सत्र में लगाना होगा। फार्मा पैक पे नजर रखी जा सकती है, पुल बैक कंटिन्यू रह सकता है। फार्मा के पुलबैक की अगर आप बात कर रहे हैं और वैसे भी आपने सिप्ला की बात करी तो सिप्ला की बात मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले औरोबिंदो फार्मा ये एक काउंटर है जिसमें आप बिकवाली करके चल सकते हैं। मुझे लगता है जिस तरह के अर्निंग्स इस कंपनी ने कल रिपोर्ट किए हैं और कल जिस तरह से 4.25% के आसपास का प्रेशर था, मार्केट शायद एंटिसिपेट कर रहा था कि नंबर्स खराब रह सकते हैं। देखिए पूरे फार्मा पैक में कल पुलबैक था, लेकिन एक काउंटर देखिए करीब 4.25% के आसपास ही कमजोरी दिखा के बंद हुआ। देखिए जो नंबर्स आए हैं उसमें मुनाफा घटकर 532 करोड़ आया, हमारा कुछ 600 करोड़ रुपये के आसपास का अनुमान था। मार्जिन हमारा अनुमान था कि 23.7% के आसपास के रहेंगे। हल्का जो अपटिक है वो देखने को मिलेगा क्योंकि माना जा रहा था कि जो यूरोपियन कारोबार है वहाँ से इस बार नंबर्स काफ़ी अच्छे आएंगे जो कि ओवरऑल अर्निंग्स को सपोर्ट करेंगे, उससे मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन 19.8% के जो मार्जिन्स हैं वो इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए जिस तरह से अर्निंग्स खराब आई हैं और कल भी फार्मा में पुलबैक के बावजूद इस काउंटर की पिटाई देखने को मिली है, मुझे लगता है कि आज भी जो प्रेशर है वो कंटिन्यू रह सकता है। बिकवाली करें 500 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए, 518 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन जो पुलबैक है वो सिप्ला जैसे काउंटर्स में देखने को मिल रहा था। कल अगर आप देखिए काफ़ी स्मार्ट अपमूव था फार्मा शेयरों में। अगर आप देखें कल भी एक जो खबर आई थी उसके बावजूद सिप्ला में कल स्मार्ट अपमूव देखने को मिल रहा था। सिप्ला में मुझे लगता है कि आज भी जो भारी वॉल्यूम्स के साथ कल दिन की ऊंचाई के करीब ये बंद हुआ था, आज भी जो मोमेंटम है वो जारी रह सकता है। कल करीब 3.5% के आसपास का अपमूव था, आज भी ये जारी रह सकता है। 515 ये आप टारगेट लेके चलिए, इसमें 500 रुपये के आसपास का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। देखिए मेरे को अभी भी लगता है कि फार्मा में बहुत स्ट्रांगली बिकवाली होगी और ये कंटेंडर्स हैं यहाँ से इस सीरीज में काफ़ी स्ट्रांगली निचले से बाउंस बैक करने के लिए, क्योंकि बहुत हेवी रोल ओवर्स हुए थे और सभी शॉर्ट साइड पे बैठे। जब ऐसा होता है मार्केट में तो उसके बाद निचले से जब कवरिंग होती है तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है शॉर्ट ट्रेडर्स के लिए। लेकिन अजय जी देखिए पहले यूएसएफडी के कंसर्न्स थे, लेकिन अब जो डोमेस्टिक फ्रंट पे दिक्कतें हैं वो भी सामने आ लेंगी क्योंकि जो इंडियन रेगुलेटर है वो भी कहीं ना कहीं बाउंस बैक कर गया है। वो भी अब अपनी चिंताएं हैं, चाहे वो प्राइसिंग को लेकर या क्वालिटी को लेकर वो कंसर्न्स पैदा करने लगे हैं। तो उसका भी इम्पैक्ट कल अगर देखिए लेटर आवर द डे में देखने को मिला था। कल फिर से सेल लग गई है फार्मा स्टॉक्स में बहुत। इनफैक्ट सन फार्मा जैसा स्टॉक इतना देखिए अगर आप लंबी अवधि का सुबह भी लिंक किया था कि पीक हिस्टोरिकल पीक के बलबूते देख लेंगे तो इतनी ज्यादा वैल्यू इरोजन हो चुकी है कि अब हो सकता है। मैं तो खुद कह रहा हूं जो लार्ज कैप्स हैं वो मिड कैप्स के मुकाबले आपको ज्यादा सस्ते नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट हिस्टोरिकली 35 से 40 का पी होता है, उसके मुकाबले 20 से 15 के आसपास जो पी मल्टीपल्स है उसके आसपास वो ट्रेड कर रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए लार्ज कैप जो कि अच्छे उन पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए अगला स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो में वो आईटी क्षेत्र की कंपनी है एनआईटी टेक। कल निचले स्तरों से स्टॉक पे भी खरीदारी जो है वो होती हुई नजर आई थी। आज भी पुल बैक सस्टेनेबल लगता है, तेजी पकड़ सकता है स्टॉक। 3% का मूव कल के सत्र में बढ़ा और जून फ्यूचर्स में 4% के आसपास की बढ़त जो है वो ओपन इंटरेस्ट में देखने को मिले, यानी कि तेजी के सौदे ज्यादा बने। 525 का टारगेट आज के सत्र में एक्सपेक्ट करें, 510 का एक स्टॉप लॉस आपको एनआईटी टेक पे लगाकर चलना होगा। हाउसिंग फाइनेंस और एनबीएफसी स्टॉक्स, इन स्टॉक्स पे फोकस काफी स्ट्रांग है मार्केट का। कल के सत्र में काफी एनबीएफसी स्टॉक्स में पॉजिटिव रिटर्न मिले। एक स्टॉक जिसमें फ्लैट रुझान देखने को मिला था वो था एलआईसी हाउसिंग, लेकिन वायदा आंकड़े बता रहे हैं कि ये स्टॉक चलने के लिए तैयार है। निचले स्तरों से एक पुल बैक एलआईसी हाउसिंग पे ऑन कार्ड्स है कि देखने को मिल सकता है। खरीदारी करते हैं तो 715 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें इस पर्टिकुलर स्टॉक को। 698 का स्टॉप लॉस आपको एलआईसी हाउसिंग पे आज के सत्र के लिए मेंटेन करके चलना है। जुबिलेंट फूडवर्क्स कल भी गिरा था, आज भी शायद गिर सकता है। कल जो बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं वो खराब रहे हैं, खासतौर पे जो SSS ग्रोथ रही है, जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है -7.5% रही है। 3 से 4% के आसपास की बढ़त का अनुमान था। इनफैक्ट
दूसरा क्वार्टर लगातार है जब इसकी जो ट्रिपल एस ग्रोथ है वो नेगेटिव साइड पे देखने को मिली है। और सीएलएसए की एक मैं रिपोर्ट पढ़ा था रजत, उनका कहना है कि ये जो ट्रिपल एस ग्रोथ नेगेटिव आई है, वर्स्ट रही है, उससे इस काउंटर के ऊपर उनका जो भरोसा है वो कम हुआ है। तो उसका जो इम्पैक्ट है आज स्टॉक पे देखने को मिलेगा। 920 का टारगेट लेकर बिकवाली करें, 949 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। लेकिन फर्टिलाइजर शेयर जो मॉनसून का ट्रिगर है, जैसे रजत भी कह रहे थे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पूरे एग्री स्पेस की कंपनीज के लिए। तो मुझे लगता है कि आज जो मॉनसून हिट करने वाला है केरला को, वो एक ट्रिगर काम करेगा फर्टिलाइजर स्पेस के लिए। फैक्ट में खरीदारी करिए, 51.5 का टारगेट होगा, 49.40 का स्टॉप लॉस रखिए। चलिए, ये तो कुछ सौदे हुए जहां पर आप खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन आज का सुपर हिट शेयर कौन सा ये भी देख लेते हैं। बताओ सुपर हिट शेयर मैंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया नारायण हुदाले को। रिजल्ट्स के बलबूते ये ट्रिगर चुना गया है, तेजी पकड़ सकता है ये स्टॉक। बॉटम लाइन फ्रंट पे 22 करोड़ का मुनाफा, वाई एंड वाई बेसिस पे बहुत सिग्निफिकेंट जंप है नंबर्स पे। और आय फ्रंट पे भी 483 करोड़ की आय रिपोर्ट की है कंपनी ने, 427 करोड़ से बढ़ी है ये पर्टिकुलर आय। वन टाइम लॉस था इस पर्टिकुलर कंपनी को अगर आप वाई एंड वाई बेसिस पे कंपेयर करें उस क्वार्टर में, लेकिन उसको एडजस्ट भी करेंगे तब भी नतीजे काफ़ी बेहतर साउंड कर रहे हैं। नारायण हुदाले पे नजर रखी जा सकती है। और हॉस्पिटल शेयर्स पे भी हो सकता है निश्चित से कुछ पुल बैक मेंटेन होता हुआ नजर आए। 310 तक के टारगेट नारायण हुदाले पे सेट करें आज। 290 का एक स्टॉप लॉस आज के ट्रेड पे बतौर सुपर हिट शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल। अर्निंग्स के दम पे अल्फेजियो के स्टॉक पे भी आप नजर रख के चलें, नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो मुनाफा 4 गुना बढ़ा है, 7.8 करोड़ से 33.6 करोड़ रहा है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करें, 11.5 करोड़ का बेस था, उसके मुकाबले जो नंबर्स आए हैं उसमें 3 गुना के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। तो अच्छे अर्निंग्स के दम पे अल्फेजियो के शेयर में आज 1010 तक के जोन्स के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। 985 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलें। अर्निंग्स के दम पे आज बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, अगर अभी तक आपने स्टॉक्स नोट नहीं किए तो फटाफट से नोट कर लीजिए। आपको 20 सौदे ऐसे बताए गए हैं जो आज के मार्केट पे काफी एक्टिव हो सकते हैं। मेरा पहला स्टॉक जो है पोर्टफोलियो में वो है एआई इंजीनियरिंग का। कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग क्षेत्र पे तेजी बन सकती है। 1455 का टारगेट एआई इंजीनियरिंग। एग्रोकेमिकल स्पेस, पेस्टिसाइड से जुड़ी कंपनियां और फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर नजर रखें। श्री पुष्कर केमिकल और इंसेक्टिसाइड्स को आप पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। पॉजिटिव फ्रंट पे अप्रोच करें। मॉनसून बहुत बड़ा ट्रिगर इन कंपनियों के साथ। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्योंकि नतीजे बेहतर हैं, आज 117 तक पहुंच सकता है। 106 का स्टॉप लॉस लगाएं। हीरो मोटो का मॉनसून का ही ट्रिगर है जो ऑटो कंपनी को ड्राइव कर रहा है। 3699 के टारगेट के लिए पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है हीरो मोटो को। विनती ऑर्गेनिक्स और जेबी केमिकल जैसे स्टॉक्स में निश्चित से मोमेंटम है, ये अभी और कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। विनती ऑर्गेनिक्स पे 902 का टारगेट है, जेबी केमिकल 352 का टारगेट, 336 का स्टॉप लॉस। एनआईटी टेक और एलआईसी हाउसिंग अच्छी पकड़ बना रहे हैं बाजार पर। एलआईसी हाउसिंग इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स मिलने की संभावना ज्यादा है। 715 का टारगेट है एलआईसी हाउसिंग पे। 698 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। नारायण हुदाले बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं जो आज स्टॉक को 310 तक ले जा सकते हैं। 290 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। मैंने शुरुआत बीएचएल के साथ करी थी, अर्निंग्स खराब आई हैं, बिकवाली कर सकते हैं। आज के लिए 148 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। पीएफसी ये कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है, उसका इंपैक्ट आएगा। 130 रुपये का टारगेट लेके चले। लेकिन एलएनटी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं, 1:2 का बोनस भी है और मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी स्ट्रॉन्ग रही है। 1842 का टारगेट लेके इसमें खरीदारी कर सकते हैं। बतौर ईपीएस मन इंफ्रा इसे मैंने शामिल किया था, नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं, उसका इंपैक्ट आएगा। 60 रुपये का टारगेट लेके चले। कोल इंडिया लगातार चौथे क्वार्टर में जो मुनाफा है वो गिरा है, सीएलएसए ने सेल मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस रिड्यूस किया है। आप बिकवाली करें, 260 रुपये का टारगेट प्राइस होगा आज के लिए। इसके अलावा फार्मा स्पेस में एक पेयर ट्रेड है, औरोबिंदो फार्मा में बिकवाली करें, नंबर्स खराब आए हैं। लेकिन सिप्ला कल कमजोर बाजार में भी, और पूरा फार्मा कमजोर था लेकिन सिप्ला तेजी दिखा रहा था, आज भी मोमेंटम जारी रह सकता है। 515 का टारगेट लेके खरीदारी करें। जुबलेंट फूड वर्क्स नंबर्स खराब आए हैं, खासतौर पर ट्रिपल एस जो ग्रोथ है वो 2 क्वार्टर से लगातार निगेटिव है। 920 का टारगेट लेके बिकवाली करें। फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी आ सकती है, मानसून का ट्रिगर है, फैक्ट में खरीदारी करें। 51.5 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। और बतौर सुपर हिट शेयर अल्फेजियो नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं। अर्निंग्स के दम पे 1010 का टारगेट लेके खरीदारी कर सकते हैं। 985 रुपये का स्टॉप लॉस रखें।